इतनी भयानक लगती है, इतनी डरावनी लगती है। मैं लगती हूँ और लगने के बाद भी मैं दम खम से बोलती हूँ कि मैं करूंगी। जो मेरे से चिढ़ते हैं ना काफी लोग, जो मुझे बोलते हैं कि ये इतना सजती सवरती क्यों है, ऐसे क्यों, नॉट सिंपल नहीं रह सकते। आई डोंट लाइक सिंपल, मुझे पसंद नहीं है। मेरे चेहरे पे भैया जचता है तो करते हैं। मिल गया आप लोगों को जवाब, जो मेरे को गलत गलत कमेंट करते हैं, या फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, या आप पैसा होने के बावजूद भी नहीं निकाल रहे हो, किसी के कहने से नहीं रुकूंगी मैं, किसी के कमेंट डिलीट नहीं कर। गिनती नहीं है लहंगों की, लोग अलमारियां भरते हैं, मैंने घर भर रखी है 3-3। दर्द होता है, जिसके अंदर जलन होती है, जिसके अंदर खुजली बहुत ज्यादा होती है, उन लोगों के लिए मेहंदी के लिए भी कमेंट आएगा, कितनी मेहंदी लगवाती है ये, कितनी मेहंदी। कई चीजों में पीछे हट जाती हूँ, लेकिन ये मुझे इतना इनकरेज करता है, नहीं तुम्हें करना है तुम करो, तुम कर सकती हो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर संजय गुरमी व्लॉग। सो गाइज, ये रहा मेरा सुंदर सा घर, और ये हम रात को कहाँ जा रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। आपने व्लॉग देखा था लास्ट टाइम वाला, उसमें मैंने बताया था कि मैं मेहंदी लगवाने जाऊँगी, तो अभी मैं मेहंदी लगवाने जा रही हूँ। मेकअप भी रिमूव नहीं करा मैंने, आते ही तुरंत मेहंदी लगवाने। हस्बैंड जी ने बोला कि मेहंदी लगवा लो, वैसे तो मैं मना कर रही थी, इन्होंने कहा कि लगवा लो लगवा लो लगवा लो। और पता है मेरे बाल भी कितने कितने से रह गए गाइस, ये देखो सारे बाल कटवा दिए इन्होंने मेरे। कह रहे कटवा लो कटवा लो कटवा लो सारे। इनको बहुत पसंद है कलर बाल, बाल कटवाना, तैयार होके रहना। काफी लोग मेरे को मतलब मेरी इस थिंकिंग से चिढ़ते हैं कि ये इतने मतलब इतना सच के सवर की क्यों रहती है। ये जो मैंने बाल कटवाया है ना, ये इनके कहने पे कटवाया है, क्योंकि इनको बहुत पसंद है कि बाल कटवा के रखो, कलर करवा के रखो, मेकअप करके रखा करो। यार देखो, हस्बैंड को पसंद आता है तो लेडीज करती भी है। और दूसरी बात, सुहागन हूँ मैं, तो ये सब करना जायज है, बनता भी है भैया, हर कोई कैरी नहीं कर सकता इतना सजना सवरना। नोट भी बहुत लगते हैं। दूसरी बात कि क्या बोलते हैं, इतना कैरी करके रखना, अपने आप को फ्री करके रखना, सोचो कैसे मैनेज करते हैं हम 2-2 जुड़वा बच्चों के बाद, और वो भी लड़के जो आपको बहुत परेशान करते हो। ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनको मेरे से ये प्रॉब्लम है ना कि इतना सच के सवर के क्यों रहती है। भैया नोट चाहिए सच के सवरने रहने के लिए, पैसा लगता है खूब सारा, तब औरत सचती सवरती है। जो मेरे से चिढ़ते हैं ना काफी लोग, जो मुझे बोलते हैं कि ये इतना सजती सवरती क्यों है, ऐसे क्यों, नॉट सिंपल नहीं रह सकते। आई डोंट लाइक सिंपल, मुझे पसंद नहीं है। मेरे चेहरे पे जचता है, मुझ पे जचता है, मेरे शरीर पे जचता है, तो मैं बन के रहती हूँ। क्योंकि ये उन सब के लिए कमेंट, उन सब के लिए जवाब है ये, जो मेरी इस थिंकिंग से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। और यार देखो, नोट सबसे पहला तो नोट होना चाहिए। दूसरा, इतना कई लोगों के पास नोट होते हैं तब भी वो जेब से निकालते नहीं है, सोचते रहते हैं यार निकाले नहीं निकाले। लेकिन हमारी थॉट ऐसी नहीं है, चाहे हमारे पास हो या ना हो। मैं शुरू से ऐसी रही हूँ, शुरू से। क्योंकि यार देखो, जिंदगी कितनी है, जिंदगी थोड़ी सी। रही बात उन लोगों की जो मुझसे प्यार करते हैं, ये जवाब उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग मेरे से चिढ़ते हैं, मेरे को गलत कमेंट करते हैं, ज्यादा बनती है, इतना बन ठन के रहती है, डरावनी लगती है। यार मैं तो अपने आप को बहुत खूबसूरत लगती हूँ, सच बता रही हूँ, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हूँ। और दूसरी बात यार देखो, जिंदगी है छोटी सी, आजकल तो पल भर का नहीं पता कब क्या हो जाए, बीमारियों का नहीं पता, लोगों को अटैक आ रहे हैं, किसी को क्या आ रहा है। इसको और इनहेंस कर देती हूँ मैं मेकअप करके, सुंदर कपड़े पहन के, सुंदर ज्वेलरी पहन के। मेरी ज्वेलरी भी एक्सपेंसिव होती है, मैं टुच्ची मुच्ची चीजों पे तो हाथ ही नहीं रखती। ये सब उनके लिए जवाब है जो मेरे से बहुत नफरत करते हैं, मुझे छुप छुप के देखते हैं, गलत कमेंट करते हैं। तो आज मैं उन सब का जवाब दे रही हूँ गाइस, कि इन सब चीजों के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। प्लस घर वाले आपके, कई लोगों के घर वाले साथ नहीं देते, कई लोगों का ये होता है कि क्या बोलते हैं, घर वालों का मुंह बन जाता है कि इतना क्यों बनती ठनती है। यार मेरे साथ सब कुछ टचवुड, मेरा सब कुछ पॉजिटिव है, तो मैं बन ठन के रहती हूँ। और बेसिकली मुझे बहुत पसंद, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है कि मैं ऐसे बन ठन के रहती हूँ ना। अगर मैं थोड़ी सी भी सिंपल रहूँ ना तो उनको पसंद नहीं आती मैं, वो खुद कहते हैं कि नहीं तुम बन ठन के रहती हो ना, खूबसूरत लगती हो, तुम पे जचता है ये सब कुछ। तो भैया जचता है तो करते हैं। मिल गया आप लोगों को जवाब, जो मेरे को गलत गलत कमेंट करते हैं। तो अब अपना मुंह बंद करिएगा, कमेंट गलत ना करिएगा, क्योंकि ये सब करने के लिए हिम्मत सब कुछ चाहिए। अगर आप कर सकते हो तो आप भी करो, क्योंकि एक औरत, सुहागन औरत नहीं करेगी तो कौन करेगा। 16 श्रृंगार हमारी एक संस्कृति में लिखा हुआ है कि एक औरत जो सुहागन औरत होती है उसे हमेशा 16 श्रृंगार करके रहना चाहिए, तभी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और उन्हीं के घर में लक्ष्मी आती है, जिस घर की लक्ष्मी खूबसूरत बन के रहती है। ठीक है, तो ये चीज मेरी थॉट है। अगर आप लोगों की नहीं है, आप लोग नहीं करते, आप लोगों के घर में अलाउड नहीं है, या फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, या कुछ भी है, या आप पैसा होने के बावजूद भी नहीं निकाल रहे हो, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे बंठन के रहना पसंद है, तो उस चीज के लिए
जो लोग कमेंट करते थे आज मैंने उन सब का जवाब दिया है। तो अब आप देख लीजिएगा, आपको मेरा जवाब मिल गया होगा। काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं इतनी भयानक लगती है, इतनी डरावनी लगती है। मैं लगती हूँ और लगने के बाद भी मैं दम खम से बोलती हूँ कि मैं करूँगी, किसी के कहने से नहीं रुकूंगी। मैं किसी के कमेंट डिलीट नहीं करती, कुछ नहीं करती। जो बोल रहे लोग बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं आज भी जो हैवी सा लहंगा पहनूंगी, इतना मतलब यार देखो, कम से कम अब मैं अपने हस्बैंड के सामने, जान मेरे पास लहंगे कितने हैं? बहुत सारे हैं, गिनती नहीं है लहंगों की। लोग अलमारियां भरते हैं, मैंने घर भर रखे हैं 3-3 सिर्फ कपड़ों ही कपड़ों से और ज्वेलरी से, ठीक है। लोग सोचते हैं यार हमें दे दे, हमें दे दे, हमें दे दे। और एक एक ड्रेस मेरी बहुत महंगी होती है, बहुत महंगी, क्योंकि प्लस साइज के सारे कपड़े मैं बनवाती हूँ, ठीक है। आगे से ये वाला कमेंट मत करिएगा। और अभी चलते हैं, मेहंदी वगैरह लगवाते हैं, फिर मैं दिखाऊंगी। और गाइस पता है काफी लोग मतलब कमेंट करते हैं ना, और जो मेरी चाहने वाली इंस्टा फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, उनके लिए प्लीज बुरा मत मानना। मैंने कोई एटीट्यूड में नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। जो जेन्युइनली बात है, जो लोग मेरे से बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिसके अंदर जलन होती है, जिसके अंदर खुजली बहुत ज्यादा होती है, उन लोगों के लिए जवाब दिया है। आप यकीन मानोगे, साड़ियां मेरे पास हैवी साड़ियां 200 से ऊपर है, काउंटलेस। ऊपर से मैं कभी कलेक्शन दिखाऊंगी, अपनी पूरा घर भर दूंगी मैं सिर्फ साड़ियां, प्लस इतने सारे घरों से अलग अलग। हाँ मेरे सूट्स 300-400 से ऊपर, सूट्स की तो खैर गिनती नहीं है, शायद 500 तक लगा लो। मेरे पास इतने सूट्स, इतने, और एक एक चीज मैं संभाल के रखती हूँ क्योंकि सब स्टिच कराती हूँ। महंगी चीजें होती हैं, मतलब सूट्स लगा लो, साड़ियाँ लगा लो, लहंगे लगा लो, इवन वेस्टर्न ड्रेसेस लगा लो, एक एक टॉप लगा लो। तो भैया शौक है, अपना शौक पूरा कर रहे हैं। आगे पता नहीं लाइफ का कि कब क्या हो जाए, यहाँ पल भर का नहीं पता। तो मैं तो ये कहूंगी गाइस, जो मुझसे प्यार करते हैं उनसे भी, कि आप भी अच्छे से खुश होके रहो, दूसरों से चिड़ो मत। जो लोग चिढ़ते हैं मुझसे, ये उनके लिए कि आप चिड़ो मत, जलो मत किसी से, बल्कि अच्छे से अपना एंजॉय करके रहो और सुंदर बन के रहो। हमेशा सुंदर बनोगे, घर में लक्ष्मी भी आएगी। हमारे घर की लक्ष्मी खूबसूरत होती है तो लक्ष्मी भी आती है। चलो मेहंदी लगवाने के लिए मैं आ चुकी हूँ। आज का ज्ञान इतना ही। हेलो भैया, ये है राज मेहंदी वाले मालिक। राज मेहंदी के 3 मालिक थे, एक बड़े भैया नहीं और ये छोटे भैया, इन्हीं से लगवाती हूँ मैं। शक्ल तो दिखाओ अपनी ऊपर। चलो मेहंदी लगवाती हूँ गाइस। फाइनली गाइस मेहंदी लगना शुरू हो चुका है। और देखो इस बार हम खुद आए यहाँ पे, और हमारी जान से मुलाकात भी करनी थी। हमारे पुराने भाई है, मुलाकात भी करनी, मुलाकात नहीं हुई थी। इसी बार हम रात को घूमने फिर मज़ा भी आता है। और यहाँ देखो शुरू हो चुका है और ये मेहंदी लगना। पाकिस्तानी मेहंदी लग रही है। अच्छा भाई, इंडिया का नहीं लगा रहे। सब कुछ आता है, जो बोल दो ना, जो डिजाइन दिखा दो भैया। हाँ इसीलिए गया था, जिनको भी लगाना पहुँच जाओ फटाफट, राज मेहंदी, ठीक है। राज मेहंदी। और ये हमारा भाई है जो इतनी अच्छी मेहंदी है। इतनी अच्छी मेहंदी, लड़कियाँ वैसे ही परेशान हो जाती है, इतनी अच्छी मेहंदी क्यों लगा रहे हो, फिर इनको ढूंढते फिरते हैं। बेचारी, फिर लड़कियाँ मना करती अगर वो नहीं तो मैं नहीं लगाऊंगी, लेकिन फिर इसको ढूंढी, फिर ये अवेलेबल होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर देखते हो और कैसा देखो डिज़ाइन, देखो है ना, बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। पूरा भी ऐसे लगेगा, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो फाइनली गाइस, अब मेहंदी के लिए भी कमेंट आएगा, कितनी मेहंदी लगवाती है ये, कितनी मेहंदी। भाई मैं शौक है लगवाती, मेहंदी औरतों का गहना होता है। हाँ ऑब्वियस सी बात है। मेहंदी हमारे लिए बना गाइस, हमारा देखो हाथ सुना है, मेहंदी लड़कियों के लिए बना है। सुंदर मेहंदी लगवाती हूँ, कोई ऐसी बेकार सी मेहंदी नहीं लगवाती। देखो मेहंदी के लिए भी पीछे पड़ जाते हैं। और गाइस मेरी वाइफ की मक्खी परेशान कर रहा है। अब मक्खी इनको परेशान कर रही है, हमें परेशान कर रहा है। के लिए बैठे, जान गले पे कुछ हुआ, गले देखा देखा मैंने कहा नहीं, ऐसे परेशान कर रहे हैं मुझे। इनको अगर कुछ काट पीट रहा था, हमें परेशान कर रहे हैं भाई, ऐसा होता है। हम लोग ऐसे परेशान रहते, सही बताऊँ तो। देखो मेहंदी देखो कितनी खूबसूरत लगाते हैं। वैसे देखा जाए, एक चीज़ में नोटिस किया जाए तो इंसान जो परेशान है सिर्फ लेडीज़ की वजह से परेशान है। है भाई, सही कहा ना। अरे बोलो तुम, आना अरे उनकी वजह से तुम भी उसी के लिए काम कर रहे हो ना, देखो कर रहे हो ना भाई। अरे बस हाँ बोलो ना सीधा, बगैर किए कहाँ हो जा रहा है तभी। ये है, चलो फिर मेहंदी का डिजाइन तो दिखाते रहो, अपनी बातें करते रहोगे। डिजाइन देख लो गाइस मेहंदी, ये घड़ी का वो बन रहा है, क्या बोलते, पट्टा। कितनी खूबसूरत मेहंदी है। अभी घड़ी का पट्टा कुछ थोड़ी देर बाद कुछ और बन जाएगा, देखो सडनली चेंज है सब कुछ। इसमें आ गया था जाने के लिए लिमका लेने के लिए। भाई काफ़ी देर होगा, उनको प्यास लग रहा होगा, खैर गला खराब है, पीना मुझे तो पिलाने पड़ेगा उनको।
सो गाइस मैं अपनी जान की लिमका लाया, लेकिन ये पी नहीं रही है, मना कर रहे हैं। कल ही कह रहे कल ही ठीक हुई हूँ, अब कुछ नहीं करूँगा। अब नहीं, देखो मेहंदी एक ऐसा कला है, पूरा फोकस रखना पड़ता है, बिल्कुल एक टुक देखते रहना पड़ता है। देखो देख लो भाई, डिज़ाइन देख लो। और ये भाई ये क्या पीछे मक्खी लगा दी, कितना अच्छा दिख रहा है ना। कैसी लगाई है भाई मैंने ना ये इंस्टेंट मेहंदी है दीपू भाई, पाकिस्तानी मेहंदी, कैसी लगाई है? इतना छोटे तो कैसे लगा लिए भाई? कला, इसे ही तो कला कहते हैं। वाह ये तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है, जड़ों में जा जाकर लगाया भाई, कैमरे में नहीं दिख रहा है, जूम करूँगा तो नजर आएगा। देखो देखो अब देखो गाइस दिख रहा होगा, देखो भाई कितनी खतरनाक तरीके से ऐसे छोटे छोटे कीड़े बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है अब दूर जाने पे, है ना भाई। चलो तो फाइनली गाइस मेहंदी पूरा हो चुका है। अब देखो डिजाइन देखो कितना सुंदर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मजा आ गया। मेरे को तो हमेशा ही मजा आता है यहाँ से, बहुत सुंदर मेहंदी लगाते हैं। ये देखो पाकिस्तानी मेहंदी लगवाई है इस बार मैंने, ताज जो भी बोलो वैसा एज इट इज बना देते हैं, कितना सुंदर लग रहा है। जैसे चाहो वैसा बन जाएगा। पहली बात तो मुझे ये समझ ये दिख रहा है पेन चलाया है, लेकिन पेन नहीं, इसी को तो आर्ट कहते हैं, लेकिन ये पेन नहीं मेहंदी है। और गाइस कल ही छठ है ना, तो इस चक्कर में मुझे बीच में टाइम मिला नहीं था, तो मैंने इंस्टेंट मेहंदी लगवाई है। इनकी इंस्टेंट मेहंदी इतनी सुंदर होती है, इतना सुंदर कलर आता है। एक मिनट तो कॉपीराइट आ जाएगा, अरे कॉपीराइट आ जाएगा हमारे उसमें। एक्चुअली में गाइस जो इनकी इंस्टेंट मेहंदी होती है ना, उसका मतलब कलर इतना सुंदर आता है कि वो नेचुरल लगती है। और मैंने ना और अदर जगह से आप लगवाओ ना तो हाथों में इचिंग होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन इंस्टेंट मेहंदी इतनी खूबसूरत लगेगी, आप सोचोगे कि मैं इंस्टेंट ही लगवाऊं। और रात के बज रहे हैं कैसे, देखो 1 बज रहे हैं, अब बताओ कब सोऊंगा मैं, कब जगूंगा, है ना। चलो फिर चलो गाइस निकलते हैं यहाँ से। फाइनली गाइस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि मेहंदी लग चुकी है हमारी जान की, और बहुत सुंदर मेहंदी लगी, बहुत सुंदर। अब ये लोग भी सोने जाएंगे भाई, देखो ये हमारे बेचारे परेशान हो रहे थे बहुत ज़्यादा। अरे नहीं, लेकिन वैसे आज ये सोएंगे नहीं, ये जगह रहेंगे, बोला तो मैं जगह रहूँगा, क्योंकि मुझे कह रहा जगह नहीं, खुद भी जगह रहेगा ये। ठीक है चलो फिर गाइस निकलते करिए। बाय भैया, चलो तो जान अब खुश हो आप? बहुत खुश हूँ, क्योंकि एक्चुअली में एक मेहंदी रह गई थी, और मुझे वैसे भी सजने संवरने का बहुत शौक है, तो मुझे अच्छा लगता है मेहंदी लगवाना फेस्टिवल्स पे। वैसे मैं नहीं लगवाती, मैं मेन करवा चौथ और राखी, और जैसे मेरी एनिवर्सरी होती है, साल में 3 बार मेहंदी लगवाती हूँ, लेकिन मस्त मेहंदी लगवाती हूँ। तो बस ये वाली इनका मन था गाइस बहुत ज़्यादा मेहंदी लगवाने में, इन्होंने मुझे कहा कि मेहंदी लगवानी है, मैंने कहा लगवा दो। फिर ये लोग ये मेरे को, जबकि ये ना 2 दिन पहले बोले थे मेहंदी लगाऊंगी मैं, वेरी स्वीट, ही इज वेरी 2 दिन स्वीट। पहले बोले थे। सोना भी है, 1 बज चुका है, 3 बजे हमें निकलना भी है, तब भी देख लो मेरे साथ पूरी रात जगे रहेंगे ये। और मैं कह रही हूँ 1 घंटे के लिए सो जाना, लेकिन फिर उठाऊंगी तो उठ जाना, वरना लेट हो जाएंगे। तो देखो मेरे अभी ये चाहते तो सो भी सकते थे, लेकिन ये मतलब इतने अच्छे है ना। अभी रोटी भी बनाकर आए हैं, बच्चों को मिथिलेश खिला रहा होगा। नहीं खिलाया। अच्छा आपने खिलाया? अच्छा खाना भी इन्होंने बच्चों को खिला के सुला के फिर आए हैं। और देखो क्या बोलते हैं, फिर अब मेरी मेहंदी के लिए आ गए। मतलब ना ऐसे यार देखो, मिल बांट के काम करते हैं ना, तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और होता है लाइफ में ना। अब ये अकड़ रहे कि मैं नहीं करूंगा तुम नहीं करोगी, या लड़की बोले कि मैं नहीं करूंगी, नहीं, हम दोनों ना मिल बांट के काम करते हैं। और ये मैं सबको बोलूंगी, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ना घर खराब हो जाते हैं, मैंने कई जगहों पे देखे हैं। तो अगर मिल बांट के रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ों में एक दूसरे का साथ देंगे ना, तो लाइफ आगे तक लॉन्ग लाइफ अच्छी से हम जी पाएंगे, खुशी खुशी। तो ये चीज़ हम करते हैं। आप लोग मेरे से किसी ने कमेंट में पूछा था, एक और कमेंट का जवाब दूंगी कि आप इतना कुछ मैनेज कैसे कर लेते हो 2-2 बच्चों के साथ। वो इसलिए कर लेती हूँ गाइस कि मेरे साथ ये है, एक अकेले बंदे से कुछ नहीं होता, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे घर हो, कुछ भी हो। जहाँ पे दोनों इंसान एक दूसरे का हेल्प नहीं करेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तब तक कोई रिश्ता नहीं चल सकता। मेरा रिश्ता शायद मैं जो इतना बनती ठनती हूँ या जो भी करती हूँ, इतना अच्छे से मैनेज करके पूरे परिवार को रखती हूँ, वो इसीलिए रखती हूँ क्योंकि इनका सपोर्ट मेरे पास सबसे ज़्यादा है। और हमेशा इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। कई चीज़ों में पीछे हट जाती हूँ, लेकिन ये मुझे इतना इनकरेज करता है, नहीं तुम्हें करना है तुम करो, तुम कर सकती हो, तुम कर लोगी। तो बस यही चीज़ें हैं। चलो गाइस अब हो गया। वैसे अब जो पूरी मेहंदी दिखेगी वो उतरने के बाद, ठीक है, कलर सुबह दिखाऊंगी मैं, दिखाएंगे। मस्त तो कलर आता है। मैं यही कहूंगा इस ब्लॉग करते हैं पे एंड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज कोई मेरे कमेंट से बुरा मत मानना जिसको भी, क्योंकि ये कमेंट्स उनके लिए थे जो मुझे गलत कहते हैं, गलत मतलब कमेंट्स करते हैं। मैंने आज उनकी बातों का जवाब दिया, ठीक है। तो जो मेरी प्यारी फैमिली है जो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, तो उसके लिए दिल से शुक्रिया। चलो बाय गाइस, बाय, गुड नाइट, बाय बाय।